हेलो दोस्तों, ऑसम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीडीपी का अति महत्वपूर्ण टॉपिक सीसीई, जिसे हिंदी में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। सीसीई के इतिहास की बात की जाए तो सर्वप्रथम इसका सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया गया था और एनसीए 2005 में सहशैक्षिक गतिविधियों पर बल देने की बात की गई थी। आरटी 2009 में धारा 29 सेकेंड में सीसी को लागू करने का सुझाव दिया गया था। आरटी 2009 की बात की जाए तो इसमें कुल 7 अध्याय हैं और कुल 38 धाराएं हैं। सबसे पहले सीसी को सीबीएसई द्वारा 2009 में कक्षा 9 के लिए लागू किया गया था। पूरे देश में सीसी आरटी 2009 के समय ही 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। अब इसके अन्य पदों की बात की जाए तो उसमें आते हैं कंटिन्यूअस अर्थात सतत मूल्यांकन, जिसके 3 भाग हैं: अधिगम, निर्माणात्मक या रचनात्मक या फॉर्मेटिव असेसमेंट, योगात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन या इसे समेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। जिसमें निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन के 2 भाग हैं: असेसमेंट एज लर्निंग, जिसमें छात्र स्वयं और उसके सहपाठी भाग लेते हैं, और असेसमेंट 4 में टीचर और छात्र का योगदान होता है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में टीचर का योगदान ज़्यादा होता है। और आगे अगर इनको समझा जाए तो असेसमेंट फॉर लर्निंग ये पॉजिटिव होता है, ये सकारात्मक होता है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग नेगेटिव अर्थात नकारात्मक होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये 40% वेटेज रखता है, ये 40% तक का होता है, और ये क्वालिटी अर्थात गुणा का बोध कराता है। इसके अलावा असेसमेंट ऑफ लर्निंग नेगेटिव होता है, ये 60% वेटेज रखता है, और ये मात्रात्मक या संख्यात्मक या अंकों का बोध कराता है, और इन दोनों को मिला के ग्रेड्स अर्थात A+, A, B इत्यादि तैयार किए जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही में सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई है, उसमें साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। तो उसमें ये जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें FA1, FA2 10-10 नंबर के, और SA1 30 नंबर का मिला के 50 नंबर का पहला सेमेस्टर, और दूसरा सेमेस्टर भी 50 नंबर का। FA3 FA4 10 नंबर के, और SA2 30 नंबर का मिला के 50 का, और टोटल 100 नंबर का लास्ट रिजल्ट तैयार किया जाता है। इसके अलावा असेसमेंट फॉर लर्निंग में गैप्स या अंतराल का पता लगाया जाता है, उनका छात्र को सीखने में या अधिगम में क्या परेशानी आ रही है उनका निदान करके उपचार किया जाता है, पहचाना जाता है। छात्र के अधिगम की प्रकृति का मूल्यांकन किया जाता है, और इसमें टूल्स एंड टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, प्रोजेक्ट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड आदि होते हैं। इसके अलावा सीसी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, और उनको समझने के लिए हम यहाँ आते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण पद आता है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव में 2 सत्र होते हैं: शैक्षिक सत्र स्कॉलास्टिक एरिया, और दूसरा होता है सहशैक्षिक सत्र को स्कॉलास्टिक एरिया। शैक्षिक सत्र में संज्ञानात्मक सत्र अर्थात कॉग्निटिव एरिया की बात की जाती है, जिसमें सब्जेक्ट शामिल होते हैं। FA और SA इसमें शामिल होता है। FA में आप सभी जानते हैं अर्थात रचनात्मक असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट्स, चेकलिस्ट, डायग्नोस्टिक या रेमेडियल टीचिंग, निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उसका रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे अर्थात समेटिव असेसमेंट में योगात्मक मूल्यांकन में लिखित परीक्षा ली जाती है, निबंधात्मक या लघुतरात्मक इत्यादि। और इसके अलावा सहशैक्षिक क्षेत्र में भावात्मक या गत्यात्मक सत्र होता है, इसमें अफेक्टिव या साइकोमोटर एरिया ये कहलाता है। ये दोनों संज्ञानात्मक और ये भावात्मक गत्यात्मक सत्र मिला के ब्लूम टैक्सोनॉमी का निर्माण करता है, जो कि छात्र के सर्वांगीण विकास की बात करती है। इसमें भावात्मक या गत्यात्मक सत्र में लाइफ स्किल्स, वैल्यू, आर्ट, वर्क, एटीट्यूड, स्पोर्ट्स और ऑल
को करिकुलर एक्टिविटीज़ अर्थात जीवन कौशल, मूल्य, कला, कार्य, व्यवहार, खेल एवं सभी पाठ्य सहगामी क्रियाएं शामिल होती हैं। इसके अलावा दोस्तों अब आते हैं सीसी के उद्देश्यों में। सीसी के उद्देश्यों की बात की जाए तो इसके उद्देश्य नंबर 1 है पौधात्मक, साइकोमोटर और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना, जो कि ब्लूम टैक्सोनॉमी बात करती हैं। विचार प्रक्रिया पर जोर देना, न कि रटने पर, अर्थात छात्र या स्टूडेंट को सोचने पर और समस्या समाधान के कौशल पर विचार करने के लिए प्रेरित करना। मूल्यांकन को अध्यापन का आवश्यक अंग बनाना। और चौथा है छात्रों को परीक्षाओं के डर, तनाव आदि को समाप्त करना या कम करना। 5वां है छात्रों के अधिगम की प्रकृति को सुविधाजनक बनाना, न कि उनका दैनिक मूल्यांकन करना। अगला है मूल्यांकन प्रक्रिया को छात्र केंद्रित करना। और अंतिम है बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करना। ये सीसी के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और इसका कंटेंट पसंद आया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको CDP से रिलेटेड या एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी अन्य वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज़रूर विजिट करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।